नमस्कार साथियों। भारतीय राजनीति में जब विचारधारा की बात होती है तो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है कि क्या राजनीतिक दल बिना विचारधाराओं के चल सकते हैं क्या? क्या कोई व्यक्ति जब राजनीतिक दल बनाता है तो उसमें विचारधारा का महत्व क्यों रखता है? तो ये बहुत अच्छा उदाहरण अभी भारतीय राजनीति में हाल ही के दिनों में देखने को मिला। राजनीतिक दल जो होता है ना, वो व्यक्तियों से नहीं बनता है, क्योंकि व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं। कई व्यक्ति उसमें जुड़ते रहते हैं, निकलते रहते हैं, लेकिन जब राजनीतिक दल की बात की जाती है और उसके स्थायित्व की बात की जाती है तो उसमें विचारधारा का महत्व बहुत बड़ा होता है। आप भारतीय राजनीति में ही देख लीजिए। जब आप भारतीय राजनीति का अवलोकन करेंगे तो आपको मूल रूप से दिखाई देगा कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय दो प्रमुख विचारधाराएं थी, एक कांग्रेस और एक वामपंथ। ये दो विचारधाराएं जो है आपस में लड़कर के राजनीतिक रूप से स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे वामपंथ समाप्त हुआ और वामपंथ की जगह कि 1980 के दशक के अंदर जनसंघ के बाद आरएसएस ने जो है बीजेपी की स्थापना की। उसमें अटल जी, अडवाणी जी, भैरव सिंह जी, बहुत से मुरली मनोहर जोशी जी, बहुत से लोगों का योगदान था उस समय। 80 के अंदर ये पार्टी लेकर के आए, काफ़ी संघर्ष किया। 90 के दशक तक इनके एक एक दो दो सीटें आया करती थी, ये सब हम जानते हैं। लेकिन क्या इन्होंने विचारधारा छोड़ी? नहीं छोड़ी। राम मंदिर का कॉन्सेप्ट था, लिया। हिंदुत्व ने कॉन्सेप्ट था, लिया। बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जब आप अटल जी की कविता सुनेंगे तो वो साफ साफ कहते हैं, तन मन हिंदू, रग रग हिंदू, हिंदू मेरा जीवन। इस प्रकार के विचार जब वो रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनकी विचारधारा में रग रग में उनकी हिंदुत्व था और उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसको लेकर के ही चले, वो पीछे नहीं हटे उसके अंदर। और उसी कॉन्सेप्ट को फिर बाद में मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी उठा के लाए और उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के हिंदुत्व के कारण से ही वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे और कोई बड़ा रीजन नहीं था उसमें। उस समय कोई बहुत बड़ी वो इस प्रकार की योजना नहीं लेके आए थे कि हम भ्रष्टाचार को कैसे मुक्त कर देंगे या और कुछ कर देंगे, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा हुआ करता था 2014 में। लेकिन उन्होंने कोई इस प्रकार की बात नहीं कही। उस समय तो सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दो ही कॉन्सेप्ट थे। अगले चुनाव भी वही राष्ट्रवाद हिंदुत्व पे चलते रहे। पिछले चुनाव में जो अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव थे, इनके अंदर इस चुनाव के अंदर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को हिंदुत्व से थोड़ा दूर करने का प्रयास किया। और प्रयास क्या, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि उनकी सीटें एकदम से गिर गई, क्योंकि उनकी विचारधारा से वो थोड़े दूर निकल लिए। विचारधारा जो होती है उससे लोग जुड़ते हैं, उसी के कारण से वोट देते हैं। जैसे ही वो विचारधारा से हटेंगे, लोग वोट देना बंद कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो उनको वोट नहीं देंगे, फिर वो किसी लोकल को दे देंगे, किसी और को दे देंगे। विचारधारा जितनी मजबूत होगी वो राजनीतिक दल उतना आगे बढ़ जाएगा। फिर उन्हीं लोगों ने वापस से आरएसएस का साथ लेकर के विचारधारा मजबूत की, हरियाणा भी जीते, महाराष्ट्र भी जीते। विचारधारा मजबूती से जोड़ी, वो आगे निकल लिए। इसी प्रकार से कांग्रेस जब अपनी विचारधारा के अंदर आगे देखते हैं तो उसको जब यहाँ देखते हैं तो उनका वो जो ग्राउंड है वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनकी एक स्थापित विचारधारा जो थी गरीबों के लिए काम करने की, जो मनरेगा जैसी योजनाओं के ऊपर काम करने की, वो विचारधारा कहीं ना कहीं भारत की आवश्यकताओं से दूर हो गई। आज भारत को ऐसा लगता नहीं है कि हमें इस प्रकार की योजना की आवश्यकता है, और इस कारण से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जनता नहीं चाहती, कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहती। कुछ नया चाहिए। अब अगर कांग्रेस को जीवित रहना है या अन्य विचारधारा को जीवित, तो उनको विचारधारा में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन विचारधारा उनको भी चाहिए, क्योंकि अगर विचारधारा नहीं होगी तो जनता फिर से उनके साथ नहीं जुड़ पाएगी। अरविंद केजरीवाल आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, आकर के उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार दूर करूंगा। ठीक है, वो चीज़ समझ में आई और लोगों ने उसको उस कारण से मौका भी दे दिया कि ठीक है, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कुछ विकास भी हो जाएगा। एक बार दे देंगे, दूसरी बार इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट चलो उन्होंने डेवलपमेंट दिखाया, कुछ जो थोड़े बहुत फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आए और बच गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन स्थायी विचारधारा स्थापित नहीं की, इस कारण से वो फैल। स्थायी विचारधारा और उस विचारधारा के वोटर्स, ये जब तक नहीं बनते हैं तब तक वो राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ पाता। राजस्थान को ही देख लीजिए, राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की कंडीशन भी कुछ ऐसी है। उन्होंने जाते आधारित राजनीतिक दल बना लिया, विचारधारा उनकी स्थापित नहीं की, और जब तक विचारधारा स्थापित नहीं तब तक राजनीतिक दल अपने आप में स्टेबल नहीं बनता। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको अपनी विचारधारा स्पष्ट करनी पड़ेगी, तभी लोग उससे परमानेंटली जुड़ेंगे और वो परमानेंट जुड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हें कहना पड़ता है। आम कार्यकर्ता को भी किसी से बहस करनी होती है तो कुछ बोलना पड़ता है कि हम इस प्रकार के लोग हैं। हो सकते हैं समाज में डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी एक विशेष विचार और सोच होनी जरूरी है।
इसलिए नेतृत्व को या राजनीतिक दल को ये दिखाना पड़ता है कि हम इस विचार की तरफ जा रहे हैं, तब जाकर के लोग उनसे जुड़ते हैं। क्योंकि आम जनता को एक विचार विशेष से अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को देखना है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि पब्लिक बाकी ये मानते हैं कि हम अपने कमा करके खा रहे हैं, चल ही रहा है, ये चीज़ तो वो भी दे देंगे। अब जहाँ दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में यही था, जो फ्रीबीज की बात थी, भाजपा ने साफ आकर के, बीजेपी ने साफ कह दिया कि फ्रीबीज तो हम भी दे देंगे, लेकिन हमारी विचारधारा देखो, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। दैट्स क्लियर। पब्लिक को ज्यादा जोर कहाँ आया, कहीं नहीं आया, हमारे दे तो रहा ही है और विचारधारा बढ़िया है, राज कर ही रहा है, चलो 2 वोट। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों के स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी है कि उनके पास क्या होना चाहिए, विचारधारा। बिना विचारधारा के कोई भी राजनीतिक दल लंबे समय तक नहीं टिक सकता। नए राजनीतिक दल आने चाहिए, नए राजनेता भी आने चाहिए, नए नेतृत्व भी आने चाहिए, किंतु उनकी एक स्पष्ट विचारधारा होना बहुत जरूरी है। बिना विचारधारा के न नेता टिक पाता है, न राजनीतिक दल टिक पाता है। लंबे समय तक चलना है और स्थायित्व देना है किसी विचारधारा को, या ये कहें कि राजनीतिक दल को या नेता को, तो विचारधारा अपनानी ही पड़ेगी। ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बनता है पॉलिटिक्स में, और इसी कारण से ये एक हम परिणाम देख सकते हैं। ये हमारे सामने जब है वो बात दिखाई देती है कि वो दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ, और आगे भी अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा ही होगा। जनता भी समझ गई कि बिना विचारधारा के लंबित है, मतलब कहाँ जाएं इस आदमी को लेकर के, क्या करेंगे, कल ये फिर लूटना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके कोई कहीं जाना है ही नहीं उनको। जैसे मान लीजिए बीजेपी को देखोगे आप, तो बीजेपी को कहाँ जाना है, बीजेपी को हिंदू राष्ट्र की बात करनी है, अखंड भारत बनाना है, उनके पास एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट के पीछे पीछे पब्लिक चल रही है, कोई इश्यू नहीं आया। उनको ले जाने में कहाँ दिक्कत है, उनको नेतृत्व जोड़ रखा है कि भाई ये चीज़ लेके देंगे आपको, विकसित भारत लेके देंगे। तो पब्लिक को क्या दिखता है, पब्लिक को दिखता है कि यार ये बनाएंगे, कुछ करेंगे, भाई इनके साथ जाओ, दे दो वोट। उधर से सामने से कहीं से कुछ ऐसा दिखता ही नहीं कि हम ऐसा कर देंगे, कैसा कर देंगे, इस प्रकार कोई संभावना दिखाई नहीं देती। इस कारण से पब्लिक की कनेक्टिविटी नहीं बढ़ पाती और पब्लिक उनके साथ खड़े नहीं हो पाती। तो इसलिए विचारधारा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे नेता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।